Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प ने जो अभी इंडियन अमेरिकन का डेथ हुई उसमें बोला कि उनको काफ़ी खेद है और इलीगल्स पे उन्होंने इलीगल्स बोला कि बाइडेन इलीगल्स को लेकर आए थे और उसने इस तरह काम किया। विवेक रामास्वामी ने बोला और कुछ अदर कांग्रेसमैन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन ने उन्होंने बोला। तो सडनली ये सब क्यों जग गए? अभी तक तो सब सो रहे थे क्योंकि इनको भारत से बहुत कुछ चाहिए। आप ये मत सोचिए कि एंग्लो सैक्सन को कुछ दुख हुआ है कि कोई एक ब्राउन स्किन का आदमी मर गया। नहीं, किसी को दुख नहीं होता इनको, क्योंकि इनका मानसिकता विंस्टन चर्चिल वाला है। विंस्टन चर्चिल भी भारत में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई सूखे में, बंगाल फैमिन बोलते हैं, लेकिन वो फैमिन नहीं था, वो फैमिन इंड्यूस था, कराया गया था। तो इनको डील्स चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि भारत को फूड सिक्योरिटी पर भारत को तुरंत उस पर कंट्रोल किया जाए, फूड सप्लाई पे कंट्रोल किया जाए। इसलिए उसका एक ही वे है कि वो बीज लाया जाए, जीएमओ बीज, जिससे कि दूसरे बीज ना निकले। तो कोई सहानुभूति नहीं है किसी को भी। और अमेरिका में कोई ऐसे आके कत्ल करके चला जाता है और उसको आप टफ एक्शन की बात करते हैं कि टू फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ, टेक्सास का जो मृत्यु दंड है, और उस पर हम उसको करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि उसने इस तरह की जघन्य हत्या, गर्दन काट के बच्चे और बेटे के सामने उसको लटका दिया, किक करा उसको, फिर कचरे में डाल दिया। तो ये तो करना ही चाहिए किसी भी तरह। लेकिन सडनली ट्रम्प जगे क्यों? क्योंकि भारत का मूवमेंट्स हो रहा है बहुत जगह, फ्रांस के साथ डील हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, और मोदी जी ने जो चीन और रशिया के साथ अपनी दोस्ती को और बढ़ाया आगे, इन सब से बेचैन है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ पे। फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट अगर अमेरिका में चल रहा है, शुरू हो गया है, उसका इफेक्ट पड़ेगा मिड टर्म पोल्स में कि रिपब्लिकन के बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर जाएंगे। इसलिए ये एक्शन लिया गया। तो और ट्रम्प जो मोदी को बार बार फ्रेंड बुला रहे हैं, वो ट्रेड के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि भारत कुछ खरीदेगा नहीं। डिफेंस डील्स पे अमेरिका का परफॉर्मेंस खराब है। फ्रांस के साथ भारत की 114 प्लेन की डील होने वाली है, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्लस साफ्रान के साथ डील, प्लस इसके साथ डील, इतना डिफेंस के डील्स हैं। रशियन प्रेसिडेंट आने वाले हैं दिसंबर में। तो ट्रम्प को बहुत ही डर है कि अमेरिका अब खो जाएगा। अमेरिका भारत से लड़ नहीं सकता। अमेरिका अभी नेपाल में आपने देखा क्या हुआ कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट था, फिर उसके बाद कैसे भारत का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो धर्म की दृष्टि से देखें तो कैसे देखेंगे? देखिए क्या है कि जहाँ अधर्म होता है वहाँ उसका हमेशा नाश होता है। जहाँ पे अधर्म होता है उसका हमेशा नाश होता है। और अधर्म जो है वो यही है कि अमेरिका ने बार बार वो सारे जो स्टेप्स लिए प्रोएक्टिवली अपने जोश में, जो कि पूरे दुनिया में उसकी साख को गिराने वाले हैं। अमेरिका को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता है, बाकी देशों में क्या होता है, उसको पड़ता है भारत में क्या होता है, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर भारत रिजेक्ट करता है अमेरिका को, तो पूरा का पूरा एशिया रिजेक्ट करेगा, जो कि 37% ऑफ वेल्थ कंट्रोल करता है आज भी एशिया। बाकी 63% जो है पूरी दुनिया करती है, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो 1/3 ऑफ द नेशन, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इस कंट्रोल, मोर देन 1/3 जो है वो एशिया कंट्रोल करता है। तो इसलिए उसको डर है कि अगर भारत को खो दिया तो पूरा एशिया वो खो देगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा किसी भी एरिया में इन्फ्लुएंस करने के लिए। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसको तेल के ऊपर, क्योंकि अभी जो इजराइल और कतर के बीच में जो चल रहा है उसका अफेक्ट करने पड़ने वाला है अमेरिकन ऑयल कंपनीज की तेल के ऊपर। तेल जो खरीदते हैं मिडिल ईस्ट से, एक्सॉन मोबिल, और उन सब का डोनेशन जाता है रिपब्लिकन पार्टी को। तो देयरफॉर उनको ये इशू को सॉल्व करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो ओनली वे दे कैन सॉल्व इज कि भारत से लड़ना बंद करें और फोकस करें अपनी तेल सप्लाई के ऊपर। दैट्स द फोकस। जो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो सब तेल कंट्रोल के ऊपर है, किस तरह उन सारे देशों को
अमेरिका भी तो क्या करता था कि कतर को, बहरीन को या कोई मिडिल ईस्ट के देशों को, उनके लीडर्स को कुछ ना कुछ लालच देके अमेरिका लेकर आता था और फिर उनसे वो फेवरेबल डील्स लेता था। लेकिन अब जो है विद दिस एपिसोड इसराइल जो कतर का इंसिडेंट हुआ है, उससे वो तेल ठीक से नहीं ले सकता। तो ये, और वो सारे सब फ्रंट पे लड़ भी नहीं सकता। तो भारत के साथ थोड़ा नमी ला के रिजॉल्व द इसराइल और इराक कतर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करके देन दे विल कम बैक ऑन इंडिया अगेन। इन लोगों ने इतने सारे फ्रंट खोल दिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे एक्ट करें। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो आपका जो नवारो है वो पहले चुप हो जाए, फिर लटने को कि आप भारत पे एग्रीकल्चर पे फोकस करो। बेसेंट तो गायब ही हो गया थोड़े दिनों के लिए, जो एंटी इंडिया जितनी बात करी थी उसमें, क्योंकि देखना शुरू हुआ कि ऑन द ग्राउंड 633 इंडियंस आर किल्ड, 633 इंडियंस आर किल्ड। तो इसलिए ट्रम्प ने एक्शन इस पे बोला ताकि उसको सहानुभूति दिखाई दे भारत के अंदर कि एक इंडियन अमेरिकन को मारा है, क्योंकि यूएस जो ह्यूस्टन कंसुलेट है उसने इशू उठाया है इसके ऊपर। तो ह्यूस्टन कंसुलेट के इशू उठाने पे तुरंत डर गए सब लोग कि ये तो भारतीय गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। दैट्स व्हाई दे टुक एक्शन, मेनी रीजंस टू टेक एक्शन। प्लस डिफेंस डील्स अटकी पड़ी हैं भारत के साथ, कोई एक्सटेंशन का ऑर्डर है वो अभी देना है। प्लेन्स का ऑर्डर जो है विच इज़ फॉर द P8I पोसाइडन, उसका ऑर्डर है 4 प्लेन्स का या 6 प्लेन्स का। तो ये सब चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं, तो विच इज़ देयर फॉर प्रेडेटर का ड्रोन अटका पड़ा है। सो देर आर मैनी थिंग्स दे हैव टू सॉल्व, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उनको फेवरेबल इमेज बनानी पड़ेगी एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प टुक एन एक्शन। और भारत में कुछ और ही खेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन की जगह, जहाँ पे 5 इयर्स का इस्लाम फॉलो करना है इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अलावा बाकी सारे प्रोविजंस ड्रॉप कर दिए। मीन्स वक्फ अमेंडमेंट इज़ ए विक्ट्री। अब नो मोर वक्फ नाउ, वक्फ का सब कुछ बदल गया, वक्फ चला गया। क्योंकि वक्फ जो था वो एक्चुअली अपीजमेंट था एंड इट वाज डेलिबरेटली डन, जो कि भारत के विरुद्ध करवाया गया था। डेलिबरेटली डन कि भारत को भारतीय मुसलमानों को अपीजमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी का वो लॉ था, जिससे वो किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकते थे कि वक्फ प्रॉपर्टी है। अब वो नहीं कर सकते, अब उनको पेपर्स दिखाने पड़ेंगे और वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं तो ताजमहल को भी डिक्लेयर कर दिया, मुंबई एयरपोर्ट को भी डिक्लेयर कर दिया, आपके घर को डिक्लेयर कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन डिक्लेयर कर दिया, जगह जगह दरगाह खोल दी, है ना। तो ये सब चलता था एंड सो मैनी जो भारत की जो ओरिजिनल हिंदू के मंदिर थे इसकी वजह से ढक दिए गए, उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई। अब वो चला गया। तो ट्रम्प भी इधर शांत पड़ गए, इधर वक्फ भी शांत पड़ गया। अब बाकी अभी बहुत सारे कुछ बाकी है, शो अभी बाकी है। अमेरिका का दूसरा प्लान था कि भारत में गड़बड़ी फैलाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन की वजह से अब गड़बड़ी कम फैलेगी, क्योंकि सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे ये लोग खड़े होके ये सब उल्टे सीधे काम करते थे भड़काने के, वो सब बंद हो जाएंगे। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन टेक एक्शन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे इसके ऊपर। तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट तो पूरा इंग्लिश के ऊपर बेस है, वो भारत के न्याय प्रतिनिधित्व के संबंध ही नहीं। वो जस्टिस जो सिस्टम है वो खरीदने के लिए, वो न्याय देने के लिए नहीं है। किसी को न्याय नहीं मिलेगा कभी भी। वो प्रोसीडिंग्स वाला सिस्टम, आप अटके रहेंगे। क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट का रूल क्या होता है कि मोनार्की इज नेवर प्रोसिक्यूटेड, और यहाँ पे क्या है कि मोनार्की तो है नहीं, सरकार को भी मानते नहीं जस्टिस ठीक से, तो देयर रूल शुड कंटिन्यू, दैट्स द मेन थिंग। अब उस पर भी लगाम लगने वाली है। ट्रम्प के मुंह पे तो लगाम लग गई, अब सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे भी लगाम लगने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू जॉइन आवर गुरुकुल एंड लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ।